स्नोरिंग एक ऐसा इंटरनेशनल इशू है जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की टॉप की कंट्रीज, सभी लोग बिलियन डॉलर रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है क्लिनिकली। लेकिन इसका लकीली हमारे इंडियन सिस्टम में इतना बढ़िया सॉल्यूशन है और बहुत कम पैसे वाला है। और इनफैक्ट यदि आप इसको घर पे सीख लोगे तो घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो, पहली बात ये है कि स्नोरिंग सबसे ज़्यादा उन लोगों को होता है जो या तो बहुत मोटे होते हैं, तो मोटापा कम करना है, डाइट एक्सरसाइज करके प्रॉपर हर चीज़ बैलेंस करना है। काफ़ी हद तक मोटापा जो है वो आपके स्नोरिंग में आपको, हमें जिनको ओबेसिटी होगी उनको स्नोरिंग होगी। सेकंड, ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहलिज्म की वजह से भी स्नोरिंग होती है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि आपको हेरिडिटरी कोई इशू चला आ रहा है और अभी यदि आपकी लाइफ स्टाइल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कॉमन ये देखने को मिलेगा। नाउ अभी हम क्लिनिकल पार्ट पे बात करते हैं कि स्नोरिंग को आपको कैसे जड़ से ख़त्म करना है और इसका क्लिनिकल उपाय, नेचुरोपैथिक उपाय क्या है। देखिए, स्नोरिंग का एक बहुत सिंपल उपाय है। एक तो जल नीति क्रिया आप रोज़ाना करें। जल नीति से इतने अमेजिंग रिजल्ट होते हैं, लेकिन जल नीति भी सिंपल नहीं, आपको क्लिनिकल बेस्ड जल नीति करना है। किसी डॉक्टर की सलाह में या किसी थेरेपिस्ट के प्रेजेंस में आपको ये ट्रीटमेंट करना है। और फिर हाथ, जैसे आपका जल नीति ख़त्म होगा, आपको घुटने में हाथ रख के फिर कपालभाति ज़रूर करना है। नेक्स्ट, रबर नीति आपको रोज़ाना करना है। रबर नीति बहुत एक बढ़िया प्रोसेस होती है, आपको इसको सीखना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कई सारे, वो देख लीजिएगा। कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो हम यहाँ पे करवाते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट में ये है कि एक नस्यम चिकित्सा होती है जो आयुर्वेद की एक बड़ी फेमस चिकित्सा होती है। तो नस्यम चिकित्सा नियर बाई कोई सेंटर यदि आपको मिले तो नस्यम चिकित्सा ज़रूर कराएं आप। नस्यम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर स्नोरिंग। और सिर्फ स्नोरिंग नहीं, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए नस्यम चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन स्नोरिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड फोर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बादाम रोगन ऑयल आता है, एक षटबिंदु ऑयल भी आता है। कई तरह के ऑयल होते हैं जो नाक में डाल के आपको रात में सोना, मतलब नेज़ल पैसेज को आपको ड्राई नहीं होने देना है। यदि नेज़ल पैसेज आपका ड्राई हो गया तो आपकी स्नोरिंग कभी लाइफ में ठीक नहीं होगी। तो आपको हमेशा उसको मॉइस्चर करके रखना है, तो लिब्रिकेट करके रखना है। और जो सबसे फाइनल इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्राणायाम के बिना ये चीज़ कभी भी रिकवर हो ही नहीं सकती, जिसमें अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे कम से कम 5 से 10 मिनट करना ही करना है। और एक मेरा अपना पर्सनल एक इन्वेंशन है, हालांकि क्लिनिकली आपको इसके डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, लॉन्ग स्लो डीप ब्रीदिंग। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। चेस्ट में हवा भरना है, फिर धीरे से छोड़ देना। इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करो। आई नो कि एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाओ। इसको आधा घंटे तक लेके आना है। इन्हेलेशन, स्लो इन्हेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन, स्लो इन्हेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन, ये आप करिए। आई एम 100% श्योर कि आपको विद इन 1 महीने 50 to 60% रिजल्ट वैसे ही मिल जाएगा। आपको दुनिया भर की डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप इतना प्रयास करते हो, डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सिंपल से छोटे छोटे उपाय हैं और यही एकमात्र इफेक्टिव उपाय है पूरा मेडिकल फील्ड में। आप क्लिनिकल में यदि होलिस्टिक अप्रोच में यदि गूगल पे, यूट्यूब पे, ChatGPT कहीं भी डालोगे तो इनसे बढ़िया कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हम इधर डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, इधर डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जो चीज़ें मैंने बताया इन पे ही आप स्टिक रहो। आई एम 100% श्योर कि आपको 1 से 1.5 महीने 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।